आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने पहले सब्ज़ी बना दी है, क्योंकि आव्या को स्कूल जाना है, उसके लिए सब्ज़ी बनानी होती है। तो मैं सुबह से सब्ज़ी बना देती हूँ। तो आज बनाई है हमने आलू गोभी की सब्ज़ी। और इसके बाद में जो कल गेहूँ धुले थे वो गेहूँ मैं यहाँ पर धूप में डाल देती हूँ, ताकि इसमें धूप अच्छे से लगने लग जाए। अभी धूप अच्छे से आई नहीं है। उधर साइड में कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो जैसे धूप इधर आती जाएगी उसी तरह से हम चारपाई को भी इधर कर लेंगे पास में। तो गेट के सामने रख लेते हैं चारपाई को, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो कबूतर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। गेहूँ को फैलाने के बाद में आव्या के स्कूल की तैयारी कर देते हैं और इसका लंच बॉक्स बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखो कबूतर आने लग गए हैं, बस एक एक करके आते जाएंगे और जैसे ही थोड़ा सा देखेंगे कि कोई नहीं है, वैसे ही सारे के सारे कबूतर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह हमें इतनी जल्दी नहीं पड़ती है, क्योंकि आव्या का जो स्कूल है वो 9 बजे का है, तो आराम से काम हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर किचन में आ चुके हैं। सब्जी पक चुकी है। तो आव्या के लिए पहले हम 2 पीस आलू के निकाल देते हैं स्कूल ले जाने के लिए, और फिर इसके बाद में पराठा सेक देंगे, उनको खाने को लिए दे देंगे। और बस इसके बाद में हम ये सारे बर्तन वर्तन धुल के नहाने के बाद में चावल बनाएंगे और इसके बाद में ही रोटी सेकेंगे। तब तक लगभग 10 साढ़े 10 बजेंगे और इसके बाद में आव्या के पापा भी ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर 12:30 बजे आव्या को स्कूल से लेने जाना होता है। तो यहाँ पर मैं सब्जी पलट कर रख देती हूँ ताकि कढ़ाई खाली हो जाए। साथ के साथ इसे भी धुलकर रख देंगे। और खाना बनाते समय फ्रेंड्स, जो भी थोड़ी बहुत किचन में गंदा हो जाता है वो मैं साथ के साथ ही थोड़ा बहुत साफ़ करते हुए चलती हूँ, ताकि जब बाद में करना पड़े तो वो ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जैसे कि रोटी सेकूँगी, उसके बाद में जो बर्तन होता है उसे साफ़ करना होता है केवल हमें। और जो सब्ज़ी की जो बूँदें चू जाती हैं पलटने में या कुछ भी इधर उधर करने में, तो वो हम साथ के साथ साफ़ करते हुए। ये कोई किचन नहीं है, यहाँ पर ये 2 रूम है। रूम में ही मैंने एक किचन बना रखी है। तो यहाँ पर सिंक नहीं है। सिंक होती तो यहीं पर बर्तन साथ के साथ धुलते चलो, लेकिन सिंक नहीं है, तो इस वजह से हम लगभग बर्तन बाहर ही धुलते हैं। तो फ्रेंड्स, शाम के 4:30 बज चुके हैं। अब हम जो गेहूँ जो सुखाए थे उनमें जो नीम की पत्तियाँ हैं, क्योंकि मैं नीम की पत्ती लगाकर ही गेहूँ को रखती हूँ ताकि उसमें ज़्यादा कीड़े वीड़े ना पड़ें। तो इस चक्कर में हमें फिर ये फटकना पड़ता है, या मैं इस तरह कूलर अपना ये रख लेती हूँ छोटा वाला, तो इससे हमें उड़ाने में आराम रहती है। जो नीम की पत्तियाँ होती हैं, तो गेहूँ लगभग धुलने के बाद तो साफ़ हो ही जाते हैं, तो जो नीम की पत्तियाँ हैं वो नहीं निकलती हैं। तो ये हम इसे इस तरह से कूलर चला के उड़ाने लग गए हैं। तो बीच में ही लाइट चली गई, तो मेरा काम थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। फिर लाइट आई तो हमने फिर ये गेहूँ सारे उड़ा के, और जो ये छन्नी वाले बर्तन से जो मैं उड़ा रही हूँ गेहूँ को, तो इसी से हम छान भी लेते हैं। तो जो छोटे छोटे जो मामा के बोलते हैं ना बीज होते हैं, तो वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमें छन्नी भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी स्टील वाले छन्नी से हम छान लेते हैं। बीच में लाइट चली गई तो काम थोड़ा लेट हो गया, लगभग 5 साढ़े 5 बजने वाले होंगे। तो आव्या के पापा ने बोला कि चलो सामान ले आते हैं चल के। तो एक बार को मैंने मना कर दिया कि नहीं आप ही ले आओ जाकर, लेकिन इस बार चावल भी लाने थे। वैसे तो चावल का जो स्टोर होता है तो फिर हमें नहीं जाना पड़ता है, लेकिन इस बार चावल लाने थे। तो चावल का जो पैकेट होता है वो 10 किलो का भी आता है, 5 किलो का भी आता है। तो पता नहीं कौन सा लेकर आएंगे। तो कहने लगे कि सामान ज़्यादा हो जाएगा, तो चलो इससे संभालने में थोड़ा आराम रहेगी, आव्या को भी घूमने को मिल जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, उसकी वजह से फिर चलेगा। तो इसलिए फिर हमने फिर गेहूं का जो काम है वो थोड़ा जल्दी ही निपटाने की कोशिश की। और आव्या बीच में कह रही हैं, जब उसने जाना कि मम्मी वीडियो बना रही हैं, तो वो भी देखो डांस करने आ गई। अभी कपड़े दूसरे पहने थी, डांस करना है तो कपड़े चेंज हो गए तुरंत के तुरंत।
तो बस ये रेडी हो गई हैं, हमें तो रेडी होना है, तो अभी बस रेडी होके बस सामान जो है वो उसके लेने के लिए निकलते हैं। आव्या का डांस देख लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि कैसा इनका डांस है। वैसे कहीं सीखी नहीं है, अकेले ही रहती हैं, तो जैसे कर पाती हैं वैसे ही रहती हैं। अब तो थोड़ा बहुत बाहर जाने भी लग गई है, वरना इतने ही 2 कमरे में जिस तरह से मैं रहती हूँ उसी तरह से आव्या भी रहती है। तो बस फ्रेंड्स, गेहूं का काम निपटाने के तुरंत बाद हमें मिल गई है चाय, तो चाय का आनंद ले लेते हैं। आप भी आ जाइएगा और चाय पी लीजिएगा। तो तुरंत मैं चाय पीने के बाद में रेडी हो गई और अब जा रही हूँ मैं मार्केट। तो वहाँ से अब देखिए सामान लाना है तो ले आती हूँ। और अब आ चुके हैं मॉल में, तो यहाँ का जो थोड़ा बहुत नज़ारा है वो देख लीजिएगा। ये डी मार्ट से ही मैं अब शॉपिंग करने लग गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी छूट मिल जाती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, गाज़ियाबाद में जो दिवाली का माहौल है वो नज़र आने लग गया है। आप भी अपनी सिटी का हाल बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम घर आ चुके हैं। तो हमने पहले सोचा कि ये सामान एडजस्ट कर देते हैं, वरना रात हो जाएगी तो फिर खाने के बाद में तो मन नहीं करेगा, फिर सुबह हो पाएगा। तो हमने कहा साथ के साथ इस सामान को भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप भी देख लीजिएगा कि जो मेरी मंथली शॉपिंग है वो किस तरह की होती है। तो बस ये सबसे ज़्यादा सामान होता है आव्या का, क्योंकि उन्हें बिस्किट भी चाहिए होते हैं और चॉकलेट भी चाहिए होते हैं। तो ये जब मैं कभी जाती हूँ तो ये मिल्क जो ले आती हूँ तो ये इतना ही पी लेती है, फिर भी बीच में कभी नहीं कहती है कि हमें ये अमूल वाला दूध चाहिए। तो मॉल से ही लेकर आते हैं तो तभी पी लेती है। और ये देखिएगा थोड़ा सा सामान लेकर आई हूँ। और जो ओट्स होते हैं बच्चों को चीला वीला बनाने के लिए, तो ये मैं पहली बार लेकर आई हूँ। मैं इसे पहली बार ट्राई करूँगी। मैं वैसे तो बेसन का ही चीला बनाकर आव्या को देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा ये बच्चों के लिए थोड़ा हेल्दी होगा, क्योंकि खाने में बहुत ही ज़्यादा मक्कार है मेरी बिटिया। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अरहर की दाल, जो कि चने की दाल के बराबर है। काफ़ी बड़ी बड़ी इसके दाने हैं। तो आव्या के पापा को ये दाल काफ़ी पसंद आई है, और इतनी महंगी भी नहीं है। ये देखिएगा बिल्कुल जैसे वो फार्मी वाले चने होते हैं ना बड़े बड़े, उसी तरीके से ये दाल दिखती है। इतने बड़े बड़े दाने हैं, जैसे कि कोई पहली बार देखे तो ये मान लो कि जैसे पहली बार हमने ही नहीं देखी थी, तो हमने कहा कि नहीं ये अरहर की दाल नहीं है, ये चने की दाल है। फिर इसके बाद में जो मॉल वाले थे उन्होंने बताया कि नहीं ये चने की दाल ये वाली होती है। फिर मैंने थोड़ी, पहली बार जब लाए थे तो थोड़ी लाए थे कि इसका टेस्ट कैसा होता है, लेकिन हमें टेस्ट इसका अच्छा लगा। अब आप अंतर देख लीजिएगा, ये चने की दाल है और ये अरहर की दाल है। दोनों का जो दाना है वो लगभग बराबर है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा है। बस अरहर की दाल जो है वो हल्की पीली है और चने की दाल है वो डार्क पीली है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।